Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with another topic of English Beehive book, class 9, and the poem name is A Legend of the Northland. So, children, firstly, I want to tell you that this is a poem which is ballad. So, I would like to also tell you that what are ballad. So, ballad is a song narrating a story in short stanza. So, ballad क्या होता है? एक ऐसा सॉन्ग जो नरेट करता है कोई भी स्टोरी शॉर्ट स्टेंजाज में, पैराग्राफ में, स्टेंजाज में. सो बैलेड आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर or popular culture and are passed on orally from one generation to the other generation. So one thing more which is very important for the ballad is it is a part of a folk culture. पुराना कल्चर जो सभ्यता संस्कृति थी उसको उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है और जो हमें कल्चर के बारे में बताता है बैलेड. एंड इट इज़ पास्ड ऑन, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास किया जाता है ये जो फोक जो स्टोरीज होती हैं बैलेड्स में. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द पोएम. सो द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. So here the poet want to tell us away away in the north land, यानी कि नॉर्थ का जो एरिया है हमारा बहुत दूर. कहाँ पर है नॉर्थ लैंड? बहुत दूर. सो नॉर्थ का जो एरिया है बहुत दूर जहाँ पर द आवर्स ऑफ द डे आर वेरी फ्यू, जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, बहुत सर्दी पड़ती है, जिसकी वजह से जो दिन का समय होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है. ठीक है, और रातें कैसी हो जाती हैं? लॉन्ग. And the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So here the poet is telling us कि नॉर्थ लैंड में जो नॉर्थ का एरिया है जो बहुत दूर है वहाँ पर क्या होता है, जो दिन होता है वो बहुत बहुत छोटे होते हैं और जो रातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं. दैट दे कैन नॉट स्लीप, और जिसमें जो वहाँ के जो लोग हैं इतनी लंबी रात में उनको जो रात जो होती है उसे काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है. दे आर नॉट एबल टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड नाउ where they harness the swift reindeer to the sledges. So here the poet is telling us about the Northland कि जहाँ पर where they harness the swift reindeer, जो reindeer एक animal है जिसके 4 leg होते हैं जो एक कार्ट लगा करके जिसको चलाया जाता है, कार्ट फॉलो करती है इसको. ठीक है, तो when it is snow and the children look like बियर, और जब स्नोफॉल होता है तो क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो कैसे ड्रेस भी पहन रहे होते हैं, फर वाली ड्रेसेस जैसे पिक्चर में दिखाई गई है आपको, है ना. सो द चिल्ड्रन लुक लाइक अ बियर कब इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और उन्होंने कैसे क्लोथ पहने हुए हैं, फनी एंड फरी क्लोथ्स, मतलब बहुत ज़्यादा फर वाले क्लोथ्स. एंड देन व्हाट हैपेंड once when the good Saint Peter lived in the world below. So here the story is begin. Here the writer, the poet is telling us कि when the good Saint Peter, यानी कि एक अच्छा सा बहुत अच्छा सेंट जो था वो उसका नाम क्या था, पीटर, वो lived in the world below, मतलब इन सब से ऐसे संसार में रहता था जो सबसे अलग है. And walked about it preaching just as he did, you know. और वो क्या करता था, सेंट पीटर वॉज द फॉलोवर और डिसिपल ऑफ आवर जीसस क्राइस्ट. सो वो क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर प्रीच करता था, लोगों को उपदेश देता था. ठीक है, दे टेल दैम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू. सो लोगों को कहानियाँ सुनाता था. हियर द राइटर, द पोइट इज टेलिंग अस अबाउट अ क्यूरियस स्टोरी जिस पर विश्वास करना पोइट के लिए बहुत मुश्किल है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. सो पोइट इज टेलिंग अस कि इस स्टोरी में, दिस इज़ एन इमेजिनरी स्टोरी, वी ऑल नोज वेरी वेल कि इस इमेजिनरी स्टोरी में वी विल लर्न अ लेसन टू if I tell the tale to you. So poet was saying कि अगर वो हमें ये टेल सुनाएगा तो
इससे बच्चे लेसन लर्न करेंगे, कुछ पाठ सीखेंगे, ठीक है। And now the poem is, he came to the door of a cottage. So here he is the Saint Peter. वो एक कॉटेज, एक घर के सामने डोर के पर आ जाता है, दरवाजे पर। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, मतलब पूरे अर्थ पर ट्रेवल करने के बाद वो एक कॉटेज के डोर पर आता है। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, और जहाँ पर वो जो एक वुमेन थी जिसकी हाइट बहुत छोटी थी, वो क्या कर रही थी, केक बेक कर रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन अ हर्थ। सो व्हाट इज हर्थ? द फ्लोर ऑफ अ फायर प्लेस, जिस फ्लोर पर फायर लगा के हम बेक का काम करते हैं, बेकिंग का या कुकिंग का काम करते हैं, उसको बोला जाता है हर्थ। ओके। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, ही वॉज अबाउट टू फेंट, मतलब बेहोश होने वाला था, बिकॉज द होल डे ही वॉज ऑन फास्टिंग when he was traveling from one place to another place. For the day was almost done and now the day was about to over. अब रात होने वाली थी, इवनिंग का टाइम था। He asked her from her store of cakes to give him a single one. So here the Saint Peter asked to that lady from her store of cake, क्योंकि वो केक बेक कर रही थी, तो she is having a cake store, कि वो अपने केक स्टोर से उसको एक छोटा सा सिंगल वन, यानी कि एक छोटा सा केक का पीस दे दे। एंड नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस? सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। शी थॉट दैट जो भी केक उसने बनाया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो शी स्टार्टेड टू मेक अ बहुत छोटा सा लिटिल केक, बट as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So when she saw that cake, when she started later, when जब उसने सेंट पीटर ने उसको ऑर्डर दिया, उसके बाद उसने एक नया केक बनाना शुरू किया छोटा सा, और जैसे ही वो केक बनने लगा, सो व्हेन शी सॉ दैट बेकिंग ले, मतलब उस केक को बनते हुए देखा, तो वो बड़ा हो गया, कुक होके फूल गया, वो टू लार्ज हो गया। देन शी थॉट दैट इट इज़ टू लार्ज, इसको बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा केक है ये देने के लिए। सो देयरफॉर इसीलिए उसने क्या किया, शी नीडेड अनदर, नीडेड माने और दूसरा डो रेडी करा, छोटा, उससे भी छोटा डो रेडी करा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, ठीक है। एंड इट looked when the turn it over as large as the first had done. और जब वो दूसरा वाला केक उसने देखा बन के रेडी हुआ, तो वो भी उतना ही लार्ज था जितना पहला वाला केक था, जो उसने सोचा था कि ये छोटा बनेगा। Then what happened? Then she took a tiny scrap of dough. Now what she did? अब उसने और ज़्यादा डो, मतलब आटा जो केक बनाने के लिए लिया जाता है, उसका और छोटा पीस लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको इतना रोल किया कि वो पूरा का पूरा फ्लैट हो गया। एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, एंड इट वॉज लुकिंग लाइक अ वेफर। वेफर पता ना कैसा होता है, जिसकी परत बहुत ज़्यादा पतली होती है जिस केक की, और बहुत क्रंची होता है। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। अब नाउ द राइटर इज सेइंग, द पोएट इज सेइंग कि वो उस वेफर जैसे केक को भी देने को रेडी नहीं थी, उस सेंट पीटर को। फॉर शी सैड माई केक दैट सीम टू स्मॉल। अब वो क्या कह रही है उस वेफर जैसे केक को, कि ये जो केक है ये भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है। When I eat of them myself, और इसे तो मैं खुद ही खा जाऊंगी, अकेले ही खा जाऊंगी, are yet too large to give away, और ये केक भी बहुत बड़ा है किसे, सेंट पीटर को देने के लिए। So she put them on the shelf, तो उसने क्या किया, उस केक को भी शेल्फ पर रख दिया वहीं पर। Then good Saint Peter grew angry, अब because the Saint Peter was very very hungry, and अब टॉलरेट पावर बिल्कुल नहीं थी, ही वॉज अबाउट टू फेंट, बेहोश होकर गिरने वाली हालत थी। तो क्या हुआ, जो सेंट पीटर था, जो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, वो भी उस लेडी की इन बातों से बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, बहुत नाराज़ हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रूव अ सेंट, और इस तरीके की लेडी, कौन, वो जो लेडी थी, स्मॉल हाइट की जो लेडी थी, वो उसने जो हरकत की थी वो काफ़ी थी सेंट
पीटर को और ज़्यादा प्रोवोक करने के लिए, और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए. एंड ही सैड, यू आर फार टू सेल्फिश. एंड नाउ व्हाट सेंट पीटर सेड? ही सेड दैट शी वॉज वेरी सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म. कि मनुष्य की जो वेशभूषा उसने धारण की है मनुष्य के वेश में, वो एक बहुत ज़्यादा सेल्फिश लेडी है. टू हैव फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. क्यों? तुम्हारे पास, उसके पास, लेडी के पास रहने के लिए घर था, है ना, खाने के लिए फूड भी था, और क्या था, फायर भी था अपने आप को सर्दी में गर्म रखने के लिए. एंड नाउ he cursed to that lady, and what he said? You shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring. And now Saint Peter said to her कि you shall build as the bird do, कि तुम भी अपना घर बनाओगी जैसे ये बर्ड जो है, ये पिक्चर में जो बर्ड दिखाई गई है, ये बर्ड बना रही है बोरिंग करके, मतलब अपनी चोंच से, उसको अच्छे से, नुकीली चोंच होती है, उससे अच्छे से चोंच से वुड पिकर, जो वुड पैकर का नाम सुना है, वुड पिकर इज अ बर्ड, उसकी तरफ बोर करके, उसमें छेद करके पेड़ के अंदर जैसे वो अपना घर बनाती है, उसी तरीके से तुम भी अपना घर बनाओगी. एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. और सारा दिन उस ड्राई वुड पर, उस ट्री पर तुम भी अपना घर बनाओगी. देन up the she went through the chimney. और ऐसा कर्स जैसे ही सेंट पीटर ने उस लेडी को दिया, देन व्हाट हैपन? तो वो लेडी जो थी, वो चिमनी से, जो घर में लगी रहती है चिमनी, घर का धुआं बाहर निकालने के लिए, उस चिमनी से वापस एकदम से बर्ड बनकर ऊपर उड़ गई. एंड नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और उसने कभी कोई शब्द नहीं बोला. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड. और पूरी तरह से वो बर्ड में चेंज हो चुकी थी, और इसीलिए आउट ऑफ द टॉप फ्लू ऑफ वुड पैकर, यानी कि वुड पैकर बन चुकी थी, और उस चिमनी से बाहर निकली उस धुएं से, क्योंकि वो पूरी तरह से बर्ड बन चुकी थी. शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड. स्कारलेट मीन्स ब्राइट रेड कलर की कैप थी उसके पास में, क्योंकि उसकी जो चोंच थी वो पूरी तरह से येलो थी, बट द कैप जो थी, जो ऊपर उसके जो चोंच थी, बीक थी, उसके पास एक रेड कलर का उसका कैप तरीके का लगा हुआ था, रेड कलर, उसको बोला गया है स्कारलेट, यानी कि बिल्कुल ब्राइट रेड कलर. एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न. लेकिन उसके जो क्लोथ थी, क्योंकि उसने रेड कलर की कैप पहनी हुई थी लेडी की, तो वो रेड कैप उसके सर पे लगी हुई थी, बट बाकी के जो उसके क्लोथ थे वो पूरी तरह से बर्न हो चुके थे, क्योंकि वो चिमनी से बाहर निकली थी. तो ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, क्योंकि उसके ब्लैक हो चुके थे सारे, ड्रेस नीचे पूरा बॉडी पार्ट ब्लैक हो चुका था, तो पूरी तरह से वो ब्लैक बर्ड जो था, वुड पैकर जो था, वो ब्लैक हो गया. And every country school boy has seen her in the wood. और हर कंट्री के जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उन सब ने क्या देखा? उस बर्ड को देखा वुड पर बैठे हुए, वुड बने पेड़ पर बैठे हुए. Where she lives the tree in the trees till this very day. उस दिन से लेकर जब तक वो जीवित रही वो बर्ड, वो उस पेड़ पर बैठकर केवल क्या काम करती रही? बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. केवल बोरिंग करती रही, मतलब अब उस बीक से, अपनी जो उसकी चोंच थी, उससे उसको नुकीला बनाती रही उस वुड को, और अपने फूड के लिए इधर उधर भटकती रही. सो आई थिंक चिल्ड्रन all understood this poem very well, and now I'm telling you the moral of the story. So what is the moral of the story? This poem is a legend about an old lady. Legend का मतलब होता है story. एक old lady की story है who angered Saint Peter, जो Saint Peter को पूरी तरह से नाराज कर देती है because of her greed, अपने लालच की वजह से. The poem is simple but teaches us a moral lesson that we should not be greedy, कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. We must help the poor and hungry people. हमेशा गरीब लोगों की और भूखे लोगों की क्या करनी चाहिए? हमें मदद करनी चाहिए. And humanity is above all. It is the only quality that differentiates us from the animal. और ह्यूमैनिटी जो होती है, मानवता जो होती है, वो सबसे परे है, और इट इज़ द ओनली क्वालिटी, ये केवल एकमात्र गुण है दैट
दैट डिफ्रेंशिएट अस, जो हमें जानवरों से अलग करती है. सो वी शुड बी कंपैशनेट टुवर्ड दोज हु जेन्युइनली नीड आवर हेल्प. तो हमें दयालु होना चाहिए उन लोगों के लिए जो वास्तव में क्या है, हमारे लिए हेल्पफुल हैं. सो चिल्ड्रन, आई थिंक ऑल अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल. Keep watching my videos and do subscribe my channel. Till then, goodbye.